हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। हमें चाहिए कि हम अपने होंठों का नजराना खुदावंद के हज़ूर पेश करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम सीखेंगे और आज के खूबसूरत दिन के लिए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाज़री, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन, मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज का जो तूने मुझे कलाम दिया, कलाम मुक़द्दस के वसीला खुदावन, तू सुनने वाले लोगों को बरकत देना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए हो, मेरे सुनने वाले के लिए, मेरी कलीसिया के लिए बरकत का बायस हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे अरब यूहन्ना की मार्फत लिखा गया सहीफा, जिसे आखिरी किताब कहा गया। तो किताब मुक़द्दस में अंजील मुनव्वरा में यह मरकूम है मुकाशवा दूसरा बाब, उसकी 10 आयत है, 10 और 11 हम दोनों को देखेंगे। जो दुख तूने सहने हैं उनसे खौफ न कर। देख, अबलीस तुम्हें में से बाज को कैद खाना में डालने को है, ताकि तुम आजमाए जाओ। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिस किसी के कान हो वो सुने। जिस किसी के कान हो के रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। जो गालिब आए वो दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचाएगा, उसे नुकसान ना पहुंचेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अरब यूहन्ना जब इस मुकाशवा को, जब इस भेद को खोलने वाला था और उससे हुक्म मिला कि तूने इस मुकाशवा को लिखना है, तो लिखने के लिए उसके साथ क्या सलूक किया गया कि तूने जाजीरा के अंदर बैठकर लिखना है, अकेले बैठकर लिखना है। वहां पे खौफनाक जगह है और उसने लिखा। और जब लिखने से पहले क्या दिखता है, 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ है और बुजुर्गों के तख्त लगने के वसीला से वो परेशान था। वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। क्यों? कि इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा। तो जब यीशु मसीह की तरफ नजर पड़ी तो उसने खुशी से भर गया। यीशु मसीह इस भेद को खोलेगा। ये आखिरी मुकाशवा है। मुकाशवा का मतलब है जो खुदा ने गुफिया कलाम दिया था। हालेलुया। आज हम इससे गौर करें। जो तुझ पर मुसीबत सहने वाला है और जो आजमाया जाने वाला है और जो
10 दिन तक तो दुख उठाने वाला है। खौफ न खार। हालेलुया। खौफ न खार। तुझ पर जो मुसीबत आ रही है, खौफ न करना। क्यों? कि तेरी आजमाइश है। इब्लीस चाहता है तुझे कैद खाना में डाले। इब्लीस चाहता है तुझ पर मुसीबत आए, लेकिन तुम क्या करना? खौफ न करना। खौफ न करना। उस खौफ की वसीला तेज पर जिंदगी का ताज। तो खौफ न करना। जान देने तक वफादार रहना, मुसीबत को उठाना, मुश्किल में वक्त गुजारना। 10 दिन तक तुझ पर मुसीबत आएगी, लेकिन दूसरी मौत तुझे नुकसान नहीं देगी। दूसरी मौत उनको नुकसान देती है जो अपनी आजमाइश के अंदर पूरा नहीं उतरते, जो दूसरी आजमाइश से गुजरते नहीं, जो आजमाइश में आजमाया नहीं जाता, उसके लिए दूसरी मौत नुकसान देने वाली है। दूसरी मौत आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। और पहली मौत जो गुनाह में है, गुनाह की मौत मजदूरी है। और कब्र का अज़ाब है। जो दुख उठाएगा, मुसीबत उठाएगा, दूसरी मौत उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान उसके लिए नहीं, उसके लिए खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर हमेशा उसके साथ है। और दूसरी मौत को पहुंचाने वाला शर्मिंदा होता है, वो इब्लीस है। वो इब्लीस है। ऐसे इब्लीस जो इंसान के अंदर होकर काम कर रहा है, इब्लीस का मुकाबला करना, इब्लीस का सामना करना। और इब्लीस दुख देने से बाज नहीं आता। वो कैद खाना तक पहुंचाने की कवत रखता है। सदरक मीशक अब्दनेजुर को नजर नबी के बादशाह के कैद खाना में थे। और बादशाह ने एक सोने की मूर्ति बनाई, नस्ब की, और ऐलान किया, सब लोग इस मूर्ति को सजदा करेंगे। और 10 तारा साज, बीन, बरबत, कितनी किस्मों के साज बजाए जाएंगे और उनके साथ इस मूर्ति को सजदा करेंगे। लेकिन सदरक मीशक अब्दनेगो
जिनके साथ और भी कैदी मौजूद थे, उनने सजदा कर लिया, लेकिन सदरक मीशक अबदनाचू ने सजदा नहीं किया। बादशाह ने उनको कैद खाना में पैगाम भिजवाया, तो पैगाम के साथ उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमने तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना। और बादशाह ने कहा, उनको मेरे हजूर लाओ, पेश करो। बादशाह के हजूर हाजिर किए गए और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अब तक जीता रहा, तेरा हुक्म टाल नहीं सकते, लेकिन तेरी मूर्ति को सजदा नहीं कर सकते। हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। उन लोगों ने मूर्ति को सजदा नहीं किया। उन लोगों ने जिंदा तबीब आजम का ऐलान किया। आज जो 10 दिन तक मुसीबत उठाता है, जिसको इब्लीस जेल में भिजवाना चाहता है, दुख देना चाहता है, खौफ न कर, खुदा तेरे साथ है। खुदा तुझे दूसरी मौत से नुकसान नहीं देगा। हालेलुया। इस मौत का जिक्र, इस मौत का खौफ न खा, दूसरी मौत का खौफ खाना है। दूसरी मौत अब्दी मौत है, नुकसान देने वाली मौत है। उस मौत से जो बचेगा, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी मौत से बचना मेरे और आपके लिए जरूरी है। जिस किसी के कान हो वो सुन ले, रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। हालेलुया। रूह कलीसिया को बड़ी जबरदस्त बात को जाहिर करता है, लेकिन जो गालिब आएगा, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो जो गालिब नहीं आता, वो क्या करेगा? उस आग में जलेगा जहां आवाजें आती हैं, बचाओ 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 बचाओ। ना वहां पे वकील होगा, ना वहां पे सिफारिश होगी, ना वहां कोई वकालत करेगा। एक वकालत आज जो हो रही है, उसी पर चलना पड़ेगा। जो अपनी जिंदगी के साथ आप वकालत कर रहे हो, अगर गुनाह को खरीदना है तो फिर मौत को खरीद रहे हो। अगर जिंदगी को पाना है तो फिर दुख पा रहे हो, मुसीबतें उठा रहे हो। मुसीबतें उठाते उठाते तुम कभी ना थकोगे, कभी ना अकोगे। खुदा तुम्हारे साथ होगा और परेशान ना होगे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें,
तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए दुआ मांगे। जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए जो तेरे बंदा आरिफ यूहन्ना ने लिखा, मेरी और आपके सुनने वाले लोगों की रहनुमाई की। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के भेतों से, तेरे कलाम की भेतों की बातों से तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाबा यीशु अपनी पाक रूह को भेज। मैं बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कवत, तू मेरी निजात, तू मेरी जिंदगी है, तू जिंदगी का पुश्ता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लोह की धार के नीचे रखे खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को नासिल कर। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम ज़हाक की यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर बड़ी मदद, हिफाजत और निगहबानी करना। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चमकी है। प्यार करने में धीमा है, शिकत में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र। जिन मुल्कों पर जंग लगी है खुदावन, तू अमन शांति का खुदा है। तू जंग नहीं चाहता, बल्कि तू खुदावन निजात देने की कुदरत रखता है, तू बुझाने की कुदरत रखता है, तू सलामती बख्शने की कुदरत रखता है। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन मुल्कों के लिए। अमन शांति चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाल, अपनी लपेट में ले, अपने लोह की धार के नीचे रखो। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, शिफा देना, निजात देना, जिंदगी देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी आशा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में नाला बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तफसीली कर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।